आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा दस एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा दस एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमने वहाँ पर संपूर्ण प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट बना करके लिंक दी हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा देखेंगे हम। तो दोनों समीकरण ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर पहला सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद और आखिरी पद का करेंगे हम गुणा। गुणनखंड विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि पहले और आखिरी पद का गुणा के बराबर आए ये वाला पद, और जोड़ या घटाना में ये बीच वाला पद आए। तो यहाँ पर एक का गुणा करेंगे 324 में, तो 324 ही आएगा। अब माइनस के 45 एक्स को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए 324, तो होता है 36 नम्मा होता है 324। 36 नम्मा होता है 324। अब यहाँ पर जोड़ में आना चाहिए माइनस के 45 एक्स। तो यदि या तो प्लस की दोनों संख्याओं को गुणा करें तो आएगा प्लस की 324, या फिर दोनों संख्या माइनस की हों तब आएगा प्लस के 324, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 नम्मा 324 चाहिए हमें है माइनस की संख्या यहाँ पर, तो माइनस के 9x और माइनस के 36x। इस प्रकार तोड़ देंगे हम माइनस के 45x को। तो यहाँ पर माइनस के 36x और माइनस के 9x जुड़ जाएंगे तो माइनस के 45x हो जाएंगे, और माइनस के 9 का गुणा माइनस के 36 में होगा तो 324 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तोड़ दिया माइनस के 45x को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 36x, ये हमने माइनस के 45x को इन भागों में तोड़ दिया, दो भागों में। तो माइनस के 45x की जगह पर ये दोनों भाग लिख दिए हमने, प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो दो दो के जोड़ों में से संख्याएं कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से लेंगे हम x कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, और यहाँ पर बचेगा 9। अब यहाँ पर लेंगे हम कॉमन माइनस के 36। ये इस प्रकार लेते हैं हम कॉमन संख्याएं। जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचा है यही x माइनस 9 यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस के 36 लिया कॉमन हमने, तो माइनस के 36 ये बाहर आ गए, प्लस का x बचा। माइनस के 36 का भाग देंगे प्लस के 324 में, तो माइनस के 9 आ जाएगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, 324 में भाग देंगे हम माइनस के 36 का, तो 36 नम्मा होता है 324, ये माइनस के चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9। तो यहाँ पर माइनस का 9 आ गया बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 9 यहाँ पर है, x माइनस 9 यहाँ पर है, ये हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर बचा x माइनस 36 बराबर में 0। अब इसके बराबर में 0 कर लेंगे और इसके बराबर में भी 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस के 9 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस के 9, तथा माइनस के 36 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस के 36। तो ये आ गए हमारे दोनों मूल। तो ये हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया। इसके मूल हैं 9,36। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम ये दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हम ये दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे तो आएगा 750। तो यहाँ पर माइनस के 55x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए 750 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस के 55x। तो यदि हम 30 का गुणा कर दें 25 में, तो यहाँ पर 25 × 75 750 आ जाएगा, और 30 और 25 को जोड़ें तो 55 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चाहिए माइनस के 55x। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा या प्लस में करेंगे तब आएगा इतना प्लस का,
या दोनों संख्या माइनस की होंगी, तब आएगा गुणा करने पर इतना प्लस का। लेकिन हमें ये बीच वाली संख्या जोड़ में चाहिए माइनस के 55x। अगर प्लस के 55x चाहिए होती तो ये दोनों संख्याएं हम प्लस में ले लेते, माइनस की चाहिए तो हम माइनस में लेंगे इन दोनों संख्याओं को। माइनस के 30x और माइनस के 25x जोड़ देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 55x, और गुणा करेंगे माइनस के 30 का माइनस के 25 में तो हो जाएगा प्लस के 750। माइनस को गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस 25 तिया 75 और पीछे 0 750 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम माइनस के 55x को माइनस के 30x माइनस के 25x के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस के 55x की जगह पर हमने माइनस के 30x माइनस के 25x के रूप में तोड़ दिया, तो माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर में 0। अब यहाँ पर दो दो की जोड़ों में संख्याएं लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा ये है, इन दोनों में से लेंगे हम x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस कॉमन। इस प्रकार लेते हैं संख्याओं कि दोनों में से वह संख्या कॉमन आ सके, तो x यहाँ पर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 30 बचेगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया जम करते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम माइनस के 25 को कॉमन। यहाँ पर संख्या इस प्रकार कॉमन लेना है कि कोष्टक के अंदर जो ये संख्या है यही यहाँ पर कोष्टक के अंदर बचे, तो माइनस के 25 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा प्लस का x, माइनस के 25 का भाग देंगे प्लस के 750 में तो 25 तिया 75 और 0 30 आएगा, लेकिन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का ये यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर भी x माइनस 30 है, यहाँ पर भी x माइनस 30 है, तो ये लेंगे हम यहाँ पर कॉमन x माइनस 30, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 बराबर में 0। अब इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे हम, माइनस के 30 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के 30, तथा माइनस के 25 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के 25। तो ये आ गए हमारे द्विघात समीकरण के मूल 30,25। तो ये हमारे प्रश्न दूसरे के आंसर 30,25 द्विघात समीकरण के मूल। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिए आप प्रश्न दूसरे का ये दूसरा और प्रश्न दूसरे का ही ये पहला। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।